औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्ब करीम के मुक़द्दस नाम से जिसने हमें अक़ल और शऊर की दौलत से नवाजा और हमें कलम पकड़ने का फ़न अता किया और दरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी अता की। आज है जुम्मतुल मुबारक 5 जमादियुल अव्वल 1446 हिजरी और 8 नवंबर 2024 ईस्वी और 25 कार्तिक 2081 बकरमी का साल चल रहा है। और हम अब आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। यह है इज़ाफ़ा न्यूज़ और प्रोग्राम है आज की बात और मैं आपका मेज़बान हूँ सैयद नजफ़ अली रज़ा शिराज़ी। और आज के जो मौजू है हमारा है वो बड़ा अहम है क्योंकि पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे जो बहसें चल रही हैं वो अपना अमरीकी नए सदर की इंतखाब के बाद उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आई है दोनों बल्कि मुख्तलिफ़ ग्रुपों की तरफ से। जो इमरान की रिहाई के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है और दीगर मामलात पे भी बहस मुबासे चल रहे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अहम इमरान पाकिस्तान में जो है वो इमरान की रिहाई के हवाले से है। उसमें गवर्नमेंट हलकों का अलग मौक़िफ़ है और पीटीआई से जो मुंसलिक लोग हैं या पीटीआई से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं उनका अलग मौक़िफ़ है। अपना जेल में अडयाला जेल में सहाफ़ियों और वकला से इमरान खान की मुलाकात हुई है और इमरान ने उनसे गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने मैंडेट पर मारे गए डाके को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, ये उनका जुमला है कि हुकूमत ने मैंडेट पर मारे गए डाके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की है। अगर आर्मी चीफ़ न्यूट्रल होते तो तब मुद्दत मुलाज़मत में तोसी होती तो मैं कहता कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, लेकिन अब ये जो नहीं कहा जा सकता कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमती अरकान ने अपने उससे जो उन्होंने डाका डाला है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत पाकिस्तान के लिए बहुत खुशैंद है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बड़ी खुशैंद है और पाकिस्तान के आइंदा तरक्की के लिए एक अच्छा सबब बनेगी, क्योंकि बाइडन और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये कभी भी ट्रंप जो है कभी भी बाइडन की तरह नहीं होंगे जिसने बाजवा के, वो उनका कहना है कि जिसने बाजवा की तरफ से हुसैन हक्कानी को इस्तेमाल करके मेरे खिलाफ लॉबिंग की और उस लॉबिंग के नतीजे में मेरी हुकूमत ज़ाया हुई चली गई। इमरान खान ने अपनी 2 गलतियों का भी बड़े मैनिखेज़ अंदाज में एतराफ़ किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने जो सबसे बड़ी गलती की है अपने इक़्तिदार के अय्याम में वो थी जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी। और दूसरी उन्होंने गलती का एतराफ़ किया है, उन्होंने कहा है कि मेरी जो दूसरी जो सबसे बड़ी गलती थी वो थी कि कमज़ोर हुकूमत को कबूल करना। ये 2 गलतियाँ मेरी नुकसान का सबब बनी है। उन्होंने बड़े वाशगाफ लफ्ज़ों में इन 2 गलतियों का एतराफ़ किया है। और उन्होंने एहतजाजी तहरीक के हवाले से उन्होंने कहा कि हम अब एहतजाजी तहरीक का एक सिलसिला शुरू करेंगे और इस एहतजाजी तहरीक में हर शख्स जो ओहदेदार है या टिकट होल्डर है उसको हर सूरत में इसमें शमूलियत करनी होगी और जो इसमें शमूलियत नहीं करेगा, जो इसका हिस्सा नहीं बनेगा, उसको आइंदा इलेक्शन में किसी सूरत में भी टिकट नहीं दिया जाएगा। ये उन्होंने बड़ा 2 टोक मौक़िफ़ अख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि ये कभी भी नहीं हो सकता कि पीटीआई का कोई टिकट होल्डर इस प्रोग्राम में शिरकत किए बगैर टिकट मिल जाए, ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि एक और जुमला उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरियत जो है वो बराए नाम रह गई है। अदलिया किसी भी जमहूरी मुल्क में आज़ादी की ज़मानत होती है और जो अब नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इंतखाबात का नाम जमहूरियत नहीं है। हकीकी जमहूरियत के लिए साफ शफाफ इंतखाबात, आज़ाद अदलिया और कानून की बालादस्ती ज़रूरी होती है और एहतसाब का निज़ाम होना सबसे अहम है।
वरना इंतखाबात का ढोंग तो डिक्टेटर भी अपने दौर में रचाते रहते हैं। और एक और है कि हुकूमत ने आईनी तरामीम, ये जो उनका जुमला है कि हुकूमत ने आईनी तरामीम गैर आईनी तरीके से करके सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा कर दिया है। उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करार दिया है। हुसैन हक्कानी के हवाले से, क्योंकि उन्होंने गुफ्तगू की थी, तो हुसैन हक्कानी ने एक निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मैं ना लॉबिस्ट हूँ और ना लॉबिंग की है और ना करूँगा। उन्होंने कहा कि पीटीआई कैल करे कि इमरान खान की रिहाई में ट्रंप क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि ट्रंप ऐसी शख्सियत है, उनका कहना है कि ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है जो सबसे पहले अपना फ़ायदा देखता है, अपना मफाद देखता है, और अब वो अपने मुल्क का मफाद देखेगा, न कि पाकिस्तान का मफाद या किसी शख्सियत का मफाद नहीं देखेगा। अच्छा, ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में जो चीज़ शामिल ही नहीं थी, तो वो कैसे मुमकिन है कि वो अब उस पर बात करें। उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहना था कि क्योंकि उनकी इंतखाबी मुहिम में इमरान के हवाले से ना कोई बात थी, ना कोई लायामल था, ना कोई सिस्टम था, तो अब ये कैसे मुमकिन है कि वो जो उनकी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं था, तो अब कैसे मुमकिन है कि वो इसको अपनी ज़िंदगी का या अपने सिस्टम का हिस्सा बनाएं। उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने एक और जुमला कहा, उन्होंने कहा कि ट्रंप की एक मारूफ किताब है जिसका नाम है आर्ट ऑफ डील। उन्होंने कहा कि अपना, वैसे भी वो हमेशा कहते हैं कि वो डील कराने के माहिर हैं और वो डील करवा सकते हैं और डील करवाएंगे। अगर इमरान खान और हुकूमत के दरमियान वो डील करवाते हैं तो मुमकिन है कि ऐसा हो, लेकिन उससे इमरान का बयानिया हमेशा के लिए दब जाएगा। बयानिया इमरान खान ने अख्तियार किया हुआ है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक और है कि एक पाकिस्तान की सियासी, समाजी और सहाफ़ती हलकों में इस मौजू पर इतनी चहमगोइयाँ हुई, इस मौजू को इतना लंबा खींचा ताना गया कि आखिर वजारत खारजा को इस पर गुफ्तगू करनी पड़ गई और उस पर दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए कहा कि दफ्तर खारजा का कहना है कि अंदरूनी मामलात में अमरीकी मुदाखलत की क्या साराइयाँ गलत हैं और इनका कोई तल्लक नहीं है। पाकिस्तान दूसरों के मामलात में कभी मुदाखलत नहीं करता। ट्रंप की कामयाबी पर, उनका कहना है कि ट्रंप की कामयाबी पर सदर और वज़ीर आज़म ने उनको मुबारकबाद दी है और पाकिस्तान के अमेरिका से दहाइयों पर मुश्तमिल दोस्ताना तल्लक हैं और उनके दोस्ताना तल्लकात को तक़वियत मिलेगी, क्योंकि जो नए सदर आएंगे उनके हवाले से भी एक नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया और कहा गया कि हम वैसे भी मजबूत तल्लक की ख्वाह हैं। अच्छा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इस मौजू पर अपने लबकुशाई की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है और एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत पाकिस्तान की से भी ज़्यादा मजबूत है। किसका मतलब वो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो अमेरिका में है वो पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट से ज़्यादा मजबूत है। और ये नहीं लगता कि ट्रंप बानिए पीटीआई की रिहाई के लिए कहेंगे, ये मुमकिन नहीं है। एक शख्स की खातर कोई भी अपने तल्लकात ख़राब नहीं करना चाहेगा। अच्छा, और हुकूमती हल्के के एक बड़ी मुस्ताद शख्सियत हैं जिनका नाम है राना सनाउल्लाह। उनका कहना है कि आफिया सदीकी के बदले में बानी पीटीआई को ले जाएं। अमेरिका जो है वो आफिया सदीकी के बदले में बानी पीटीआई को ले जाए। अगर इमरान खान मुल्क से बाहर जाते हैं तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वापसी के लिए उन्हें 10 से 12 साल लग जाएंगे। और वैसे भी बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अमरीकी दबाव एक मफरूज़े के सिवा कुछ भी नहीं है। उन्होंने इसको टोटली एक मफरूज़ा करार दिया। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है कि ये मफरूज़ा जो हकीकत में बदल सके। अच्छा, दूसरी तरफ एक मुमताज़ सियासतदान है, पाकिस्तान की एक बड़ी नामवर शख्सियत है, तजिया निगार बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बहुत और सहाफ़ी, उन्होंने बहुत अरसा काम किया है। उनके तजिए पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, उनसे पढ़े जाते हैं।
वो कॉलम भी बड़ा अच्छा लिखते हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद। उनका कहना है कि ट्रंप का शुरू दिन से ही एस्टैब्लिशमेंट से नहीं बनती थी, कि ट्रंप की शुरू दिन से ही एस्टैब्लिशमेंट से बिल्कुल ही नहीं बनती थी और ना उनका तो तल्लक था। ट्रंप बड़े रवायती शख्सियत हैं और रवायती अंदाज में वो चलते हैं और किसी का दबाव अपने ऊपर नहीं आने देते। हाँ, ट्रंप के इमरान खान से बहुत अच्छे तल्लकात हैं और उसके इन तल्लकात के हवाले से वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में किसी शख्सियत को कहा जाए कि उनके तल्लकात ट्रंप से हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की शख्सियत है। और जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो अमेरिका के दौरे पे गए तो जिस अंदाज में इस्तकबाल किया गया, जिस अंदाज में ट्रंप ने उनका इस्तकबाल किया, बड़ा वालेहाना अंदाज था और बड़ा खूबसूरत अंदाज था, जो इस बात की दलील है कि इमरान खान के साथ उस शख्सियत का एक लगाव भी है, एक मोहब्बत भी है और एक खलूस का रिश्ता मौजूद है। अच्छा, दूसरा यह है कि अपना पीटीआई रहनुमा जो है अली मोहम्मद खान, उन्होंने कहा कि बाइडन इंतज़ामिया की तहरीक इंसाफ के लिए मनफियत थी और उन्होंने मनफी अंदाज़ अपनाया और पाकिस्तान के हवाले से सर्दमोरी थी। किसकी? बाइडन इंतज़ामिया की, कि बाइडन इंतज़ामिया ने इमरान खान के ख़िलाफ़, उनके बकौल के इमरान खान के ख़िलाफ़ एक साजिश की और उस साजिश करके इमरान खान को इक़्तिदार से महरूम किया और पाकिस्तान के हवाले से भी उनकी सर्दमोरी वो सामने है, ये उनका कहना था। अच्छा, और एक और बात है कि अब ट्रंप के आने से, वो कहते हैं कि अब ट्रंप के आने से ये सर्दमोरी जो है वो दम तोड़ जाएगी और सर्दमोरी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन और इससे और पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लकात बहुत बेहतर हो जाएंगे, पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। जो पहले बाइडन इंतज़ामिया की वजह से दूरियां पैदा हो गई थी वो दूरियां ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, और एक और जुमला उन्होंने कहा है कि जो अपना पीटीआई रहनुमा हैं जुल्फी बुखारी साहब, जो पाकिस्तान से बैन हैं, और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में बल्कि कई बार कह चुके हैं कि ट्रंप इमरान खान की सज़ा सुनाई की जो सज़ाएँ हैं उन पर बहुत तशवीश का इजहार कर चुके हैं और इमरान खान के लिए इंतहाई नरम गोशा रखते हैं। और बैरिस्टर सैफ के मुताबिक ट्रंप की कामयाबी ने नून लीग के रहनुमाओं की नींदें उड़ा दी हैं और लीगी रहनुमा ट्वीट्स पर अपनी ट्वीट्स डिलीट करते हुए नजर आ रहे हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और पीटीआई के मरकजी रहनुमा असद कैसर ने कहा कि किसी को मुल्की मफादात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देते, हम अपनी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं और हम इमरान की आज़ादी के लिए पाकिस्तान में ही जद्दोजहद करेंगे, किसी की मुदाखलत हमें नहीं चाहिए। अच्छा, ये इस बात से हकीकत और इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका में जब सियासी तब्दीली आती है तो पूरी दुनिया में एक तब्दीली की लहर उठती है और पूरी दुनिया का निज़ाम बदलने शुरू हो जाता है। और जैसे बाइडन की हुकूमत आने से बहुत सारे जो मामलात हैं वो तब्दील हुए। जब ट्रंप था, ट्रंप के अपना याम में जब वो साहिब इक़्तिदार थे, पहले जब सदर थे, तो उस वक्त भी बहुत बड़ी तब्दीली आई थी। उन्होंने एक अपनी तकरीर में भी जुमला कहा है कि वो अमन चाहते हैं और किसी सूरत में जंग की तरफ नहीं जाएंगे। और उन्होंने कहा कि मैंने अपने 4 साल इक़्तिदार में, जो मेरा पहला इक़्तिदार का 4 साल गुजरे हैं, उसमें मैंने नई जंग नहीं शुरू की और मैंने हमेशा अमन की बात की है। ये उनका एक मौक़िफ़ था। अगर इस मौक़िफ़ पर देखा जाए तो यकीनन जो हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अगर वो इस अपने बयानिए पर कायम हैं तो यकीनन जो फ़लस्तीन का मसला है वो सॉल्व होगा। इसराइल के जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत से मज़लूम फ़लस्तीनियों को निजात मिलेगी और यकीनन एक ये अच्छा इक़दाम होगा और आने वाले वक्त के लिए हम अच्छी उम्मीद रखते हैं। बहुत सारी उम्मीदें जो हैं पूरे पाकिस्तान के और मुसलमानों की उम्मीदें जो हैं वो जाग उठी हैं, उन्होंने अपना उम्मीदों की कंदीलें रोशन कर ली हैं। आने वाला वक्त के हम सब मुंतज़िर हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ नजफ़ शिराज़ी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।